गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 7वां लेक्चर है। इससे पहले मैं 6 लेक्चर ले चुका हूँ और सारे ही बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए मैंने अपना 100% दिया है ताकि आपको कितनी आसान भाषा में और कितने आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। इस लेक्चर में आज हम जो हमारे अच्छे क्वेश्चन बच गए और जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा शायद आखिरी लेक्चर होगा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री को सीखना चाहते हैं तो इससे पहले कि मेरे सारे लेक्चर देख लो। मैं गारंटेड बता रहा हूं कि इसके बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पूरे यूट्यूब पे इतने लंबे लेक्चर किसी ने नहीं डाले होंगे, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। मेरे लेक्चर सबसे बड़े बड़े हैं और इसलिए बड़े बड़े हैं क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है आपको, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन देखो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बच्चा देखते ही घबरा जाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि करना कैसे है, वो पहले ही छोड़ देगा। देखो, अगर मान लो इस पूरे को किसी तरीके में सोल्व करके 1 ले आऊं और इस पूरे को किसी तरीके से सोल्व करके 1 ले आऊं तो 1 + 1 कितना होता है 2। मुझे यही प्रूफ करना है, यही आ गया समथिंग। लेकिन इसको सोल्व कैसे करें, सिंपल सी बात है। देखो, इसको सोल्व करने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए। कहीं कहीं a³ + b³ का कुछ फार्मूला दिख रहा है, आपको पता होगा कि नहीं पता होगा तो यहां पे लिख लो a³ + b³, ठीक है। क्या होता है ये, ध्यान से देखना। ये होता है a + b और ब्रैकेट के अंदर a² + b² - ab, ठीक है। और यहां पे a³ - b³ क्या होता है, ध्यान से देखो। ये होता है a - b और ब्रैकेट के अंदर a² + b² + ab, ठीक है। इन्हीं दो फार्मूलों का इसमें यूज होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अल्टीमेट क्वेश्चन है, मजेदार, ठीक है। तो क्या करेंगे, या कुछ ऐसा ही है, a की जगह कोस लिखा है, b की जगह साइन लिखा है, तो इसमें मैं ये फार्मूला लगा देता हूं, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, cos θ + sin θ, ठीक है। और इधर से क्या आ जाएगा, cos² θ + sin² θ - cos θ sin θ, ठीक है। ब्रैकेट बंद। और नीचे क्या है, इस पूरे के नीचे में है cos θ + sin θ। क्लियर है यहां तक? अभी तक ये हमारा ये वाला हिस्सा सोल्व हुआ है, ये वाला हिस्सा बाकी है। तो इस वाले हिस्से को यहां पे लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, इसको इससे सोल्व कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, ये cos θ - sin θ, ठीक है, ब्रैकेट में। और यहां से क्या आ जाएगा, cos² θ + sin² θ प्लस cos θ sin θ, ठीक है। क्लियर है? और पूरे के अपोन में क्या है, ध्यान से देखो, पूरे के अपोन में क्या है, ये रहा cos θ - sin θ। तो cos θ - sin θ, ये समझ में आया। अभी फार्मूला ही खोला है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो, कुछ आपको दिख गया होगा। इस पूरे से ये पूरा कट गया, ठीक है। और इधर इस पूरे से ये पूरा कट गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो बचा है वो लिख दो। क्या बचा है, cos² θ + sin² θ - cos θ sin θ, ठीक है। फिर अब क्या है, नीचे कुछ नहीं बचा है, प्लस लिखा है, तो प्लस में जो बचा है वो लिख दो। वहां से क्या बचा है, ध्यान से देखो, cos² θ + sin² θ + cos θ sin θ, ठीक है। क्लियर है? यहां तक हो गया क्वेश्चन सोल्व। 3 लाइन का क्वेश्चन था और 3 नंबर, ठीक है। इस पूरे से ये पूरा कट गया, ये प्लस में और ये माइनस में कट गया। अब ध्यान से देखो, इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। इस cos² θ + sin² θ आइडेंटिटी से कितना होता है 1, और प्लस इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, ये भी आइडेंटिटी से कितना होगा 1। तो 1 + 1 कितना आ गया 2, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। 1 + 1 = 2, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन सिर्फ देखने में ही हमें डरावने लगते हैं, अगर हम पेशेंस रखें और थोड़ा सा दिमाग चलाएं कि भाई क्या दिया हुआ है और इसको कैसे यूज करना है, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो। बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक का। यह क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करता है, लंबा क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, इसको स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे समझाता हूं और अच्छे से समझना। कभी लाइफ में ये क्वेश्चन दोबारा आपको परेशान नहीं करेगा, इसकी मैं 1,00,000% गारंटी लेता हूं, ठीक है। अच्छे से देखना क्या दिया हुआ है।
हमें ये दिया है टेन थीटा और हमें क्या प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब हमें देखो इसमें क्वेश्चन करने से पहले हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम अप्रोच कैसे करें। ये नहीं कि पेन उठाया अंधाधुंध रट रखा है और लिखते चले गए बड़ 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 बड़, आंसर नहीं आएगा। हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें क्या लाना है सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो मतलब सेक थीटा कब आएगा, हमें पता है सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है और कोसेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, मतलब हमें फाइनली कोस और साइन लाना है। ठीक है, और हमें पता है टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा का रिलेशन क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा का रिलेशन क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब किसी तरीके से मैं इन दोनों को बदल दूं तो कुछ कुछ कोस और साइन ही बचेंगे। देखो ध्यान से, तो हमें इस टेन को बदलना है। टेन की जगह मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया सवाल है। यहां से स्टार्ट होगा वहां खत्म होगा, पूरा बोर्ड घेर लेगा ये। तो टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकता हूं, कोने में लिख दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है यहां तक। फिर बीच में कैसे साइन है प्लस, कोट थीटा को क्या लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या नहीं है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। ठीक है, अब ये इधर और ये इधर सेम, ये इधर मल्टीप्लाई में ये इधर मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो क्या होगा ध्यान से देखो, तो ये कितना आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ध्यान से देखो अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा ध्यान से देखो साइन थीटा। क्लियर है यहां तक। फिर प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई इधर तो क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या करते हैं हम, ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में और ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। ठीक है, बाहर वाला बाहर के साथ, अंदर वाला अंदर के साथ। ठीक है, और ये पूरा जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये पूरा जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसी को लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ठीक है, कैसे लिख रहा हूं अच्छे से समझना। क्या आएगा साइन थीटा और साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां से देखो कोस थीटा ऐसे ही रहा और ब्रैकेट में क्या आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या। ठीक है, प्लस यहां देखो कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में, ध्यान से देखो साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से, और ब्रैकेट में क्या आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है यहां तक अच्छे से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है, क्योंकि उधर वाले का काम पड़ेगा मुझे। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से देखना, ये दोनों ये लगभग एक जैसे हैं, है ना, बस साइन का ही तो उलट फेर है। यहाँ पे शुरू में कैसा है प्लस में और ये यहाँ पे माइनस में, और ये इधर माइनस में, ये यहाँ पे प्लस में। हमें एक रूल पता है, क्या रूल पता है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इस पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस पूरे को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, सिंपल सी बात है। तो यहां देखो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा ऐसे ही रहा। ठीक है, अब इस माइनस की इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस का कोस थीटा और माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा। तो मैं क्या लिख रहा हूं उल्टा करके साइन थीटा प्लस माइनस कोस थीटा। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस पूरे में से ये कॉमन आ रहा है ये, तो इस पूरे को पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या लिख रहा हूं मैं, पूरे में से कॉमन ले लिया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये आ गया पूरे में से बाहर। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहां से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा।
ठीक है, ये समझ में आ गया अच्छे से, क्लियर है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, और बाहर वाला तो ऐसे ही रहेगा, तो ये ऐसे ही रहा 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। और देखो ध्यान से कितना आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा, क्योंकि दो पहले से ही है, एक और जाएगा माइनस कोस क्यूब थीटा, और अपोन में क्या आएगा, ध्यान से देखो, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है, यहां तक कोई स्टेप, कोई समस्या ऐसी नहीं होनी चाहिए अच्छे से। जस्ट अभी हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पढ़ा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, आपको याद होगा कि नहीं, चलो नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, फिर से लिख दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो बहुत अच्छे से। कुछ कुछ ये ऐसा दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो अभी हमने पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या था ये, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, यही लिखा था हमने। इस पूरे फार्मूले को यहां अप्लाई कर दो तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा, ये बाहर ही है एज इट इज, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, आ गया ये समझ में। अब आगे देखिए, ये पूरा मिटा देता हूं क्योंकि ये पूरा जगह का मुझे काम पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखना, ये आ गया। अब क्या है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है, यहां तक अच्छे से समझ में आया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर है, ठीक है, देख लो ध्यान से। और नीचे क्या था, नीचे था हमारा, इसके नीचे क्या चल रहा था, ध्यान से देखो, कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है यहां तक। अब देखो हो गया क्वेश्चन सोल्व, इस पूरे से ये पूरा कट गया, ठीक है, ध्यान से समझना। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे की जगह मैं फिर से क्या लिख सकता हूं, 1, आइडेंटिटी होती है ना 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपोन में, पूरे के अपोन में साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब इससे इसको मत काट देना, ठीक है, मल्टीप्लाई में करता है प्लस में नहीं, तो इसको फर्दर ये लिख सकता हूं 1/, इसको दोनों के नीचे लिख देता हूं, मतलब साइन थीटा कोस थीटा, और यहां से क्या आ जाएगा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपोन में साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है यहां तक, यहां पे देखो तो ये पूरा कट के कितना आ जाएगा 1, इसको फर्दर इस पूरे को ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखो 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा प्लस 1, कोई फर्क पड़ा नहीं। अब मैंने बताया था 1/sin को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इंटू 1/cos को सेक थीटा और प्लस 1, यही हमें प्रूफ करना था। देखो ध्यान से, इतना जबरदस्त क्वेश्चन था ये, अल्टीमेट क्वेश्चन है, यकीन मानो मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आ गया ये तो बहुत कम बच्चे इसको कर पाएंगे या कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। बहुत लंबा क्वेश्चन भी है, मजेदार क्वेश्चन भी है, मेरे हिसाब से इस साल ये एग्जाम में आना चाहिए 100%, ठीक है। नोट डाउन कर लो जल्दी से नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसा पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें भी हमें -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड करना होगा, लेकिन कैसे करेंगे ध्यान से देखना। हमें आंसर में क्या लाना है, कोस थीटा साइन थीटा। तो नीचे वाला अगर मैं किसी तरीके से हटा दूं, इस पूरे को अगर मैं हटा दूं तो आंसर वही आ रहा है ना, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यही तो प्रूफ करना है। नीचे वाला आप कैसे हटाएंगे, देखो हमें कोस और साइन तो चाहिए, ऊपर कोस और साइन तो है ही, लेकिन को टेन थीटा, हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। उसी तरीके से कोट थीटा जो होता है वो भी क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अगर मैं किसी तरीके से टेन और कोट को बदल दूं इस तरीके से तो मेरा काम हो जाएगा, ये मेरी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम इस तरीके से करेंगे, क्या कर रहे हैं, देखो कोस थीटा ऐसे ही रहा, टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं वहां से, देखो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, प्लस कोस साइन थीटा ऐसे ही रहा, कोट थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं है,
तो 1 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या आएगा ध्यान से देखो, ये आ जाएगा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में ध्यान से देखो कोस थीटा, ठीक है। और यहां से क्या है प्लस साइन थीटा, ऐसे ही रहा, यहां से क्या आएगा ध्यान से देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में क्या आएगा साइन थीटा, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना, इस कोस को ऊपर भेज दिया, इस साइन को भी ऊपर भेज दिया, तो क्या आ गया ध्यान से देखो, कोस थीटा और कोस थीटा मतलब कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है यहां तक। अच्छा, उसी तरीके से प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखो, ये दोनों लगभग एक जैसे हैं, सिर्फ साइन ही आगे पीछे है, ठीक है, दोनों एक जैसे ही है ना। तो इसमें भी वही ऑपरेशन करूंगा, क्या, -1 से इसकी मल्टीप्लाई और -1 से इसकी मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये देखो, इस ये तो ऐसे ही रहा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ध्यान से देखना, प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, ध्यान से देखो इसको अंदर भेजा तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा कोस थीटा प्लस वो माइनस साइन थीटा, ठीक है। ध्यान से देखो आ गया समझ में, दोनों एक जैसे हो गए, देखो ध्यान से, ये दोनों और ये दोनों एक जैसे हो गए, पूरे में से बाहर कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे मिटा देते हैं इसको, ये हमारा काम हो गया। तो क्या आएगा ध्यान से देखना, 1 अपॉन क्या आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, पूरे में से बाहर कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आया। अब यहां पे फिर से आइडेंटिटी लगा देता हूं मैं, कौन सी, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है। एग्जाम में ये लिख के दिखाना है आपको, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो ये हमारा एज इट इज रहा 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और इधर कोस थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, तो मेरा आंसर आ गया, कैसे आ गया, इस पूरे से ये पूरा कट गया, एक जैसे है, क्या मल्टीप्लाई में है, तो अब क्या बचा मेरे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आ गया समझ में। तो देख लिया कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर दिया। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चनों में से एक है। हम वो वाला क्वेश्चन करते हैं टेन थीटा वाला, ये नहीं करते, एग्जाम में आ गया तो एक बार को दिमाग काम नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिए। पूरी बुक में यही 2 तरह के क्वेश्चन मुझे मिले, और भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे जितने भी रिसोर्स थे मैंने जहां से भी ढूंढे, ये 2 तरह के मिले, मैंने दोनों करवा दिए। अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं हाफ ईयरली में या प्री बोर्ड में एक बार जरूर आएगा। अल्टीमेट क्वेश्चन है, यकीन मानो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चा इसको देख के ही घबरा जाएगा, ये प्रूफ करना है या ये प्रूफ करना है, दोनों एक ही चीज है, इसी को फर्दर एक्सटेंड करके ये लिखा गया है, ठीक है। अब देखो अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं हमेशा से डिस्कस करता हूं कि सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। हमें m की वैल्यू दी हुई है और n की वैल्यू दी हुई है, और हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। मतलब मुझे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देख लो, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, m प्लस n और m माइनस n, ठीक है। क्लियर है यहां तक। तो एक बार मुझे m प्लस n को जोड़ना होगा और एक बार m माइनस n को घटाना होगा, तो मतलब ये हो गई मेरी इक्वेशन 1, ठीक है, और ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। ऐड कर रहे हैं तो LHS से ऐड होगा, RHS से, मतलब क्या आ जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा प्लस tan थीटा
माइनस साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू m प्लस n, ठीक है। अब देखो इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया तो टेन थीटा और टेन थीटा मिलके 2 टेन थीटा, मतलब ये मेरी m प्लस n की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक? पक्का। अब इक्वेशन, अब मैं क्या लिख रहा हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, मतलब अब m में से n को माइनस कर रहा हूं। तो देखो कैसे लिखेंगे, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, एक ये लिख दिया, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट जरूर लगाना, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और इक्वल टू क्या आएगा, m माइनस n। क्लियर है? अब इस माइनस को अंदर भेज दो तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इक्वल टू m माइनस n, ठीक है। ध्यान से देखो, तो टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, साइन थीटा मिलके 2 साइन थीटा, मतलब m माइनस n, m प्लस n और m माइनस n दोनों आ गए। इस दोनों वैल्यू को यहां रख देते हैं, ठीक है। तो क्या आया, ध्यान से देखना, यहां पे कितना आया, m प्लस n, कितना आया, इस m प्लस n की जगह इसकी जगह क्या आया, 2 टेन थीटा इंटू m माइनस n कितना आया, 2 साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? इस पूरे को मिटा देते हैं क्योंकि इस पूरे का काम हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं अच्छे से? देखो ध्यान से, अब 2 2 जा 4, तो यहां से कितना आ गया, 4 साइन थीटा टेन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको फर्दर हम आगे सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो वही आ जाएगा लौट के। अब हम ये वाला हिस्सा सोल्व करते हैं, मतलब अंडर रूट के अंदर 4 अंडर रूट के अंदर m इंटू n, ठीक है। तो 4 ऐसे ही रहा, ध्यान से देखना, अंडर रूट के अंदर m कितना है, साइन थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, ये तो है मेरा m, ठीक है। और n कितना है, ध्यान से देखो, n कितना है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। इसको सही से लिख लो, वरना बच्चा यहां भी कंफ्यूज हो जाएगा। साइन थीटा टेन थीटा को पहले लिख लो, टेन थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर है? तो ये कुछ a प्लस बी a माइनस बी दिख गया, तो इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, 4 अंडर रूट a प्लस बी a माइनस बी, मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक? अब 4 ऐसे ही रहा अंडर रूट के अंदर, इस टेन स्क्वायर थीटा को ध्यान से देखो, मैं मार्कर से गोल कर देता हूं, ये रहा, इस टेन स्क्वायर थीटा को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक? पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 4 ऐसे ही रहा, अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा को मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है यहां तक अच्छे से? ठीक है, ऊपर का सारा मिटा देता हूं क्योंकि ये पूरा मेरा काम हो गया, ठीक है। ये पूरा किसके इक्वल चल रहा था, ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा यहां पे, 4 अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से देखो कुछ नहीं है इसके नीचे, तो 1 लगाएंगे। अब ये इधर, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर है यहां तक अच्छे से? अब 4 ऐसे ही रहा, अंडर रूट ऐसे ही रहा, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा। अब इस पूरे को यहां से देखो, ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। इस पूरे को यहां से क्या लिख सकता हूं, यहां देखो, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक अच्छे से समझ में आया? इस पूरे को मिटा देता हूं। अब ध्यान से देखो, तो ये पूरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये पूरा फिर से क्या बन गया मेरा, टेन स्क्वायर थीटा। क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या आ जाएगा, 1 अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक? अब हमें पता है रूट में 2 मिलके 1 बाहर आ जाते हैं, तो मतलब यहां से क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और यहां से क्या आ जाएगा,
टेन थीटा। यही प्रूफ करना था। देखो ध्यान से, दोनों बराबर आ गए, ये वाले भी और ये वाले भी। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन, इसको नाम दे दो 3 and 4, ये 3 and ये 4 है ना। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी कैन से क्या भाई, देखो दोनों की यही से बराबर आ गए ना, तो ये किसके बराबर था, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ गया 4mn, 4 अंडर रूट के अंदर mn। तो ये तो हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरा ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसी को फर्दर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट एम एन का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और स्क्वायर पे रूट होता है तो हट जाता है। आ गया, ये आ गया समझ में। बहुत ही जबरदस्त और प्यारा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। नोट डाउन कर लो जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, सेम वैसा ही है जैसा अभी पीछे किया था हमने, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, इसलिए करवा रहा हूं, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू एम एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू एन, और हमें प्रूफ ये करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, तो हमें पहले यहां पे क्या चाहिए, स्क्वायर, और यहां पे क्या है, नॉर्मल। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या दिया हुआ है, एम इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर, तो इसके दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा तभी स्क्वायर आएगा, सीधी सी बात है। तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, और क्या लिख देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया भाई साहब, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर खोल दो इसका, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, यहां से क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, 1, तो वह क्या आ जाएगा, यहां से देखो, एम स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, एम स्क्वायर माइनस 1, मतलब इस माइनस के 1, इस 1 को इधर ले आऊं, तो क्या आ जाएगा यहां से, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है। अब गिवन जो है वो लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, हमें क्या है, एन इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, पूरा क्वेश्चन साइन और कोस में, तो इसको भी साइन और कोस में बदलना होगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एन इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है भाई साहब, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है, m, कहां से, इक्वेशन 1 से। ध्यान से देखो, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, m, ठीक है। तो इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूं, m, तो ये मेरा क्या आ गया, n इक्वल टू m अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। क्लियर है, यहां तक ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। क्लियर है। अब आंसर में देखो, आंसर में मुझे क्या चाहिए, n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो इक्वेशन 2 की 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, ध्यान से देखो, ये मिटा दिया मैंने, ये मेरा पूरा काम हो गया, ठीक है। ये भी मिटा देता हूं, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 3, 2 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू एन इक्वल टू, देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा और इंटू एम अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। क्लियर है, यहां तक मल्टीप्लाई करके ये आएगा, देखो इस पूरे से
ये पूरा कट गया। तो आंसर क्या आ गया मेरा, m स्क्वायर माइनस 1 इंटू एन इज इक्वल टू 2m। यही प्रूफ करना था, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना, जबरदस्त क्वेश्चन है, हैंस प्रूफ। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम धड़ल्ले से करते चले जाते हैं। नोट डाउन कर लेना, बहुत ही शानदार और अच्छे अच्छे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको करके, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। हमें ये देखो, हमें आंसर में क्या लाना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। तो साइन कैसे आएगा, देखो साइन कैसे आता है, या तो मेरे पास ये हो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। ये रिलेशन होता है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो भी कोई फर्क पड़ा नहीं। और कोसेक का रिलेशन किसके साथ होता है, कोट के साथ। मतलब क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कोट का रिलेशन किसके साथ होता है, टेन के साथ। मतलब 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। मतलब इस कोट स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा। तो अल्टीमेट मुझे कहीं ना कहीं ये दिया हुआ है, इससे मुझे ये लाना है और इससे मुझे ये लाना है और फिर इसको ये लिख सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो ध्यान से, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। क्या होती है आइडेंटिटी, कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ में आ गया ये कैसे किया, प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा को, वहां से देखो 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा। मतलब इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से मैं, ध्यान से देखना, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, इस पूरे को लिखा। समझ में आया कैसे लिखा, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहा मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ वापस से, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। अब मुझे आंसर में साइन चाहिए, मतलब फिर से इसको बदलना पड़ेगा। अब सेक स्क्वायर थीटा को अगेन में क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ से क्या आंसर आ गया मेरे पास, ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में और साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में। क्लियर है। इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, हमारी आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हमें आंसर में क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। तो एक साइन तो है, मतलब इस कोसेक को मुझे क्या लिखना पड़ेगा आइडेंटिटी से, इसको कोसेक को 1 माइनस, इस कोस को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी याद है कि नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ। देखो कैसे ये होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और मुझे यहाँ से क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यहीं पे मैंने ये लिखा। अब इस साइन को अंदर भेज दो, तो यहाँ से क्या जाएगा 1 अपॉन, देखो इसकी मल्टीप्लाई इस 1 से, तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस इस पूरे की ही मल्टीप्लाई अब इससे, तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन की पावर 4 थीटा। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। तो देख लिया इस क्वेश्चन में कैसे कितनी सारी आइडेंटिटी यूज कराई। मतलब ओवरऑल ये आइडेंटिटी वाला ही क्वेश्चन है, आइडेंटिटी का खेल है। अगर इसको आप सही से समझ गए तो मतलब आप आसानी से हर क्वेश्चन कर लोगे। आया समझ में अच्छे से। नोट डाउन करना, बहुत ही प्यारा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है क्वेश्चन है। ऐसे नहीं पूछा है, 4 पावर में पूछा है, 2-3 तरह के इसके टाइप है, तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये भी उनमें से एक टाइप का ही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप का कैसा है। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें क्या दिया हुआ है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। 3 नंबर का आ रखा हुआ है, ईयर मुझे याद नहीं है लेकिन आ रखा है जरूर। अल्टीमेट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, बच्चा इसमें कंफ्यूज ही रहेगा कि सर कैसे करें, ये निकल के ही नहीं देगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखो इसको लेके चलते हैं, ठीक है। जो गिवन है, गिवन क्या है, गिवन इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इस साइन थीटा को मैंने यहीं रखा प्लस इस पूरे को उठा के मैं वहाँ ले गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ से। अब हमें आइडेंटिटी पता है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। मतलब इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। मतलब इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या यहाँ से क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ तक समझ में आ गया ये। मतलब यहाँ पे एक साइन थीटा जो बराबर है वो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक। और अगेन यहाँ पे अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। मतलब क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। तो इसको बॉक्स बना लो और इसी रिजल्ट से हमारा काम है, ठीक है। कैसे काम है ध्यान से देखो। अब जो हमें प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, तो ये मैंने उठा लिया क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। मतलब इस पूरे को अगर मैं किसी तरीके से 1 के इक्वल प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से साइन थीटा प्लस इस कोस की पावर 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक। और इक्वल टू में क्या है, ये 1। और ये पूरा किसके इक्वल दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये पूरा क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू 1। मतलब 1 1 के बराबर होता है, बिल्कुल होता है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को लेके चलना है और उसी को प्रूफ कर देना है। आई बात समझ में। अल्टीमेट क्वेश्चन है, यकीन मानो, बहुत शानदार और दमदार क्वेश्चन है ये। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझना, एक एक स्टेप समझना। ना समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता, और अगर फिर भी 1% ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन का है ये, नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यकीन मानो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो कई बच्चों की आत्मा कांप जाएगी कि अरे होगा कैसे, मतलब भयंकर वाला डर, एकदम दहशत बैठ जाएगी। और यकीन मानो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इसमें अप्रोच सही होनी चाहिए कि मैं इसको कैसे अप्रोच करूं और कैसे मुझे इसको करना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखो, एक एक स्टेप में हमें क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। हमें लाना क्या है, कोस 6 थीटा, कोस 4 थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। मतलब कहीं ना कहीं मुझे इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो तभी क्यूब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा। लेकिन मुझे 2 तो चाहिए नहीं, 6 हाँ 2 चाहिए बिल्कुल। तो इसको कैसे करेंगे, अप्रोच देखो, मुझे क्या जो गिवन है उसको लिख लो। गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इस वाले भाई साहब को, इस वाले को उठा के मैं उधर ले जा रहा हूं। क्यों ले जा रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू, ध्यान से देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आंसर में पूरे में कोस चाहिए मुझे, ठीक है। यहां से देखो मैंने कैसे आइडिया लगाया, तो मुझे साइन हटाने पड़ेंगे सारे। अब साइन हटाने का एक ही फार्मूला है, क्या,
हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना। क्लियर है। तो मतलब कहीं ना कहीं अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ध्यान से देखना 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में कोई आइडेंटिटी होती नहीं तो इसको क्या लिख करूँ मैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को तो कुछ लिख नहीं सकते ना, ध्यान से देखो कुछ है ही नहीं। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को। तो यहां से साइन थीटा ऐसे ही रहा, ध्यान से देखना, इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं 1 प्लस, देखो इस साइन स्क्वायर थीटा की वहां से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है। तो यहां से क्या इतना हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। कहीं ना कहीं देखो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ भाई स्क्वायर स्क्वायर कोस में हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी बाकी है। तो इसको हटाने के लिए भाई क्यों, ये तो सिंगल पावर है, सिंगल पावर में तो आइडेंटिटी होती नहीं साइन की कोस के साथ, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। पहले स्क्वायर करके कुछ हम देख लेंगे वहां से, फिर हम चेंज कर देंगे बिल्कुल। तो क्या लिख रहा हूं मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग किया तो देखो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे ध्यान से देखना 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आ गया देखो यहां से। अब वापस से इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, चलो पहले तो इसको सोल्व करते हैं आगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जगह बची नहीं है, ध्यान से देखना, है ना। ये मिटा देता हूं मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या इसको खोल देते हैं पहले, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन थीटा ऐसे ही रहा, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा ध्यान से देखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 4 प्लस कोस की पावर 4, इसको खोला ना मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, तो 2 2 या 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और इधर से क्या है कोस की पावर 4 थीटा। आया समझ में, क्लियर है। अब फिर से इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है एज इट इज 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई समस्या तो होनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे इस 1 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है ना। तो क्या लिख रहा हूं मैं 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये क्लियर है। अब क्या करेंगे इसको मिटा देते हैं। अब इस माइनस कोस स्क्वायर थीटा की, इस माइनस कोस स्क्वायर थीटा की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है। तो देखो ध्यान से माइनस का, तो माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो माइनस और प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस का कोस की पावर 6 थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस 4 कोस 4 थीटा इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा। क्लियर है यहां तक, ध्यान से देखो अब, ठीक है, ध्यान से देखो इस पूरे से ये पूरा कट गया, दोनों सेम सेम है, ठीक है, आ गया समझ में। अब ध्यान से देखो 4 तो ऐसे ही रहा, माइनस देखो माइनस का 4 और माइनस का 4, माइनस का 8 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का कोस 6 थीटा और प्लस का 4 कोस 4 थीटा इक्वल टू क्या है 0, 0 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए 4, तो इस 4 को मैं यहीं रख रहा हूं और इस पूरे को उठा के उधर ले जा रहा हूं, तो क्या आ जाएगा ध्यान से देखना
4 ऐसे ही रहा, ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का, तो 8 कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का, प्लस कोस 6 थीटा, और ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का 4 कोस 4 थीटा। देखो ध्यान से, यही लाना था, आगे पीछे लिखे हुए हैं, यही चीज़ है, बिल्कुल डिट्टो। आया समझ में? अल्टीमेट क्वेश्चन है, यकीन मानो जबरदस्त क्वेश्चन है। सिर्फ एक आइडेंटिटी को तोड़ मड़ोड़ के 3-4 बार उसने पेश कराया है ताकि आपको कंफ्यूजन हो और आप कहीं ना कहीं गलती कर दो। सिर्फ एक ही आइडेंटिटी को उसने बार बार यूज करवाया है। अच्छे से देखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सीधा आएगा तो 5 नंबर में आएगा, उससे कम में आएगा ही नहीं। आया समझ में? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व लिखा हुआ है। सोल्व का क्या मतलब है, ठीक है? सबसे पहले हम समझेंगे ये सोल्व लिखा है, ठीक है? सोल्व का क्या मतलब है, किसके लिए सोल्व करें सर? देखो, जब भी इक्वेशन एक्स स्क्वायर में होती है तो हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वाई स्क्वायर में होती है तो वाई की वैल्यू निकालते हैं। ये थीटा में स्क्वायर है तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? ये आइडिया आ गया समझ में? अब हमें कैसे सोल्व करना है, देखो ध्यान से। हमें पता है कि हमारा एक रिलेशन होता है, क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये होता है। और क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है? और स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब यही सारी आइडेंटिटी क्यों लिखी मैंने, इनका क्या यूज है? देखो, मुझे यहां से ये पता चल गया कि भाई ये कोट है, तो कोट को क्या लिख सकता हूं मैं? कोस अपॉन साइन, ठीक है? तो यहां से कोस स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहा। इस कोट को मैं क्या लिख सकता हूं? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है? 3। अब मैंने क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि ऊपर भी कोस है और नीचे भी कोस है, तो इस पूरे में से कोस कॉमन आके कट जाएगा, मतलब कुछ तो हल होगा। तो कोस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा। नीचे से मैंने क्या किया? कोस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस कह रहा हूं, 1 बचेगा ना, कॉमन ले लिया तो 1। यहां तक क्लियर है? इज इक्वल टू में किसके है? ये 3 के। तो इससे ये कट गया, क्या बचा? 1। अब वापस से 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? वहां से देखो, कोसेक थीटा, क्या लिख सकता हूं? कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये -1 ऐसे ही रहा, तो इधर कितना आ गया? 3। अब वापस से 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, इस वन को मैं उठा के अगर इधर ले आया तो वापस से क्या लिख सकता हूं? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को कोट स्क्वायर थीटा, मतलब 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं। अब फिर से वापस से इस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? वो कोट स्क्वायर थीटा को 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब हमें पता है जब भी यहां से रूट इधर जाता है तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √3। क्लियर है? मतलब 2 वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? ये 10 थीटा। अब हमें पता है 10 √3 कब होता है? 60 पे, और 180 270 230 पे, ठीक है? 270 पे, हाँ माइनस वाले, लेकिन अभी तक हमने माइनस वाले पढ़े नहीं है, 90 से ज़्यादा एंगल हमने पढ़े नहीं है, तो माइनस वाले हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, क्योंकि इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1060। अब इस 10 से ये 10 कट गया तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। यही सोल्व करना था। आया समझ में? बहुत ही प्यारा अल्टीमेट क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक का यूज करवाया है, लेकिन क्वाड्रेटिक का कहीं यूज नहीं है। इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, लेकिन देखने में सिंपल इक्वेशन है। बस आपको दिमाग लगा के सोल्व करते हुए चले जाना है। आया समझ में? अच्छे से नोट डाउन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा, जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल्टीमेट क्वेश्चन तो नहीं है ये, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? हर क्वेश्चन अल्टीमेट नहीं होता, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं, तो ध्यान से देखेंगे उसे कैसे करेंगे, ठीक है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू के, फाइंड के। अब देखो, हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है? और जो कोस थीटा होता है
वो 1/sec थीटा के बराबर होता है, और स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक हमें आइडेंटिटी पता है क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज हुआ है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से बिल्कुल, ये कुछ ए प्लस बी ए माइनस बी है, दिख गया बिल्कुल आपको, ध्यान से वहां से देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा, इस पूरे की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब फिर से ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, ऊपर लिखा हुआ है मैंने कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के। अब फिर ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1/sec स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू के। तो यहां से इससे ये कट गया, तो यहां से के इक्वल टू कितना आ गया, 1। देख लिया, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन एकाएक एग्जाम में आता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, 3 घंटे का पेपर है, दिमाग में टेंशन रहती है कैसा पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन सा सेट टफ आएगा, कौन सा सेट इजी आएगा, बच्चा इसी में उलझा रहता है। लेकिन अगर आपने तैयारी की है तो कैसा भी सेट आए बेखौफ होके जाना है, डरना नहीं है। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं इसके बाहर बोर्ड में क्या कहीं पे भी कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, यकीन मानो 100% गारंटी है कि इसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के निकलना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसलिए करवा रहा हूं ताकि जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे आपके क्वेश्चन होंगे और उतने अच्छे से आप एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, नोट डाउन करो। एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब देखो, एग्जामिनर का आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बहुत फेमस सा क्वेश्चन 2018 में 4 नंबर का आया था। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जो दिया है हमें उसको गौर करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, टेन थीटा, मतलब टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऊपर मुझे साइन लाना पड़ेगा और नीचे मुझे कोस लाना पड़ेगा, तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऊपर से यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इस पूरे से ऊपर से इस पूरे से अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लूँ और नीचे से ध्यान से देखना, इस पूरे नीचे से कोस थीटा कॉमन ले लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूँ मैं, साइन थीटा को तो मैंने बाहर निकाल दिया, क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आया, और नीचे से देखो कोस थीटा बाहर कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक। तो अब ध्यान से देखो इस पूरे को, इस पूरे को, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, ये पूरा क्या होता है टेन थीटा। तो यही तो हमने प्रूफ करना था, मतलब जो ये ब्रैकेट के अंदर है इस पूरे को मुझे किसी ना किसी तरीके से काटना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। ऊपर नीचे चीजें कब हटती है कब कटती है, जब दोनों सेम हो, तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे बढ़ाएंगे, ध्यान से देखो, तो यहां से तो मेरा आ गया टेन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहां पे आइडेंटिटी है, तो इस वन को ध्यान से देखना, इस वन को मैं ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है ना। अब मैंने यही क्यों लिखा, टेन और कोट क्यों नहीं लिखा है, वो सेक और टेन क्यों नहीं लिखा, कोसेक और कोट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे आंसर में साइन साइन ही है सिर्फ, तो इसलिए ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। आई बात समझ में, तो ये आ गया, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा। ठीक है, अपोन में देख रहे हो ध्यान से, 2 कोस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा। अब देखो ये माइनस का 1 है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब -1 इंटू -1, तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। तो इस पूरे -1 की जगह, इस पूरे वाले -1 की जगह, इस पूरे की जगह मैं वहां से क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो टेन थीटा ऐसे ही रहा, यहां पे देखो ध्यान से, 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा जिसके आगे कुछ ना हो 1 होता है, तो क्या बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ऊपर क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नीचे देखो यहां पे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, 2 कोस स्क्वायर थीटा में से एक कोस स्क्वायर थीटा गया, तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये एज इट इज रहा साइन स्क्वायर थीटा।
दोनों एक जैसे बन गए, मतलब पूरा पूरा ये कट गया। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, tan थीटा। और यही हमें प्रूव करना था। 4 लाइन का क्वेश्चन है और 4 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन क्या होता है ना, बार बार वही मैं बता रहा हूं आपको, एग्जाम में एकाएक आता है ऐसे क्वेश्चन, तो हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, या इस तरह के क्वेश्चन हम करके नहीं रहते, तो हमें एकदम से होता नहीं है। आई बात समझ में? बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और लगातार तैयारी करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट, नोट डाउन कर लो।